नसरल्लाह के खात्मे के बाद बौखलाया ईरान। इजराइल पर 30 मिनट में दागी 180 मिसाइल। तबाही के बाद क्या बोले नेतन्याहू। इन दिनों पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट में गाजा के युद्ध से अब हट चुका है। इसका कारण है कि अब असली युद्ध लेबनान और इजराइल के बीच शुरू हो गया। वहीं मंगलवार को यह युद्ध ईरान तक बढ़ गया, क्योंकि मंगलवार की शाम को इजराइल पर ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइलों की बारिश की गई। पूरे देश में इस कारण सायरन बजने लगे और लोगों को छिपने को कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी फतह-1 मिसाइलों को भी लॉन्च किया, जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष में पहली बार लॉन्च की गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को लेकर बदला लेने की बात कही। वहीं ईरान की मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि शाम को इजराइल पर हमला विफल रहा। उन्होंने अमेरिका को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली, जो कि दुनिया में सबसे उन्नत है, उसकी बदौलत हमने ईरानी हमले को विफल कर दिया। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हमले में लगभग 181 मिसाइलें लॉन्च की गई। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने उनमें से बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक दिया। हालांकि वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी नागरिक की जान चली गई और 2 इजरायली घायल हुए, क्योंकि छर्रे और मलबा गिरने से इलाके में नुकसान हो रहा था और कई जगह आग लग गई। विस्फोटों की आवाज पूरे इजराइल में सुनाई दी। यरूशलेम और जॉर्डन घाटी में लाइव प्रसारण के दौरान सरकारी टेलीविजन के रिपोर्टर जमीन पर लेट गए। एक रॉकेट मध्य इजराइल के गदेरा में एक स्कूल पर जा गिरा। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। होम फ्रंट कमांड की प्रमुख मेजर जनरल राफी मिलो ने प्रभावित स्थल का दौरा किया। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि इजराइल की हवाई सुरक्षा बहुत ज्यादा प्रभावी थी। सेना के अनुसार अमेरिका ने भी समय से पहले ईरान से खतरे का पता लगाकर और कुछ मिसाइलों को रोककर इजराइल की रक्षा में मदद की। आईडीएफ ने कहा कि मिडिल इजराइल में अलग थलग प्रभाव पड़े हैं। दक्षिणी इजराइल में ज्यादा असर हुआ है। इसके साथ ही हमले में इजरायली वायुसेना की क्षमता को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ आत्मरक्षा की है और जब तक इजरायली शासन आगे जवाबी कार्रवाई करने का फैसला नहीं करता, तब तक हम हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही ईरान के सशस्त्र बलों ने ईरान के मिसाइल के जवाब में इजराइल के समर्थन में किसी भी प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। सशस्त्र बलों ने कहा कि इजराइल का समर्थन करने वाले देशों द्वारा सीधी हस्तक्षेप की स्थिति में उन्हें इस्लामी गणराज्य ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा एक शक्तिशाली हमले का सामना करना पड़ेगा।